संसद में आज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत आने से केवल उन लोगों को रोका जाएगा जिनकी मंशा भारत के लिए सही नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी बात हुई कि बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार चूंकि जमीन नहीं दे रही है, इस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वहां पर बॉर्डर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बॉर्डर पर ऐसा निर्माण नहीं हो पा रहा है जो अवैध घुसपैठियों को वहां पर रोक सके। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। This is absolutely false propaganda by BJP and its leader Amit Shah. We are not allowing any Rohingya, any Bangladeshi to enter through West Bengal. If they are entering elsewhere, we do not know. But we are more alert than BJP in preventing the infiltration of Rohingya or Bangladesh. So do you think this is just an attempt to malign TMC? What is just an attempt to malign TMC, and they are warming up for the elections in which they are bound to lose. अगली दस्तक भी संसद से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया, लेकिन जगदीप धनखड़ ने इसे खारिज कर दिया। ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया। जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये बात बहुत से लोग कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जब बोलते हैं तो कागज पक्के करके और तथ्य चट्टान की तरह मजबूत जांच कर ही रखते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री के खिलाफ संसद में दिए एक बयान पर जयराम रमेश विशेषाधिकार नोटिस लेकर आए तो फिर साफ हो गया कि अमित शाह को तथ्यों पर काटना कठिन। पूरी खबर क्या है, पहले उस नोटिस के बारे में सुनिए, जिसमें जयराम रमेश ने गृह मंत्री पर सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया था। श्री जयराम रमेश has in particular indicated that on 25th March 2025, Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs, while replying to the debate on the Disaster Management Bill 2024, had inter alia stated as follows, I quote, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना। एनडीए के शासन में, कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था मान्यवर। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे मान्यवर। He further goes on to quote, and I quote, कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते हैं, कोई पढ़ता नहीं, देखता नहीं। सोनिया गांधी का नाम अमित शाह के बयान में नहीं था, लेकिन जयराम रमेश फिर भी इसे सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला बयान बताकर नोटिस देते हैं
और तब कांग्रेस की तरफ से आए नोटिस पर अमित शाह ने अपनी बयान की सत्यता के परीक्षण में 1948 की एक सरकारी विज्ञप्ति का सबूत दस्तावेज के तौर पर संसद के सामने रखा। श्री अमित शाह, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, has indicated, I quote, मैं राज्यसभा में दिनांक 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा के दौरान मेरे द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पर की गई टिप्पणी को सत्यापित करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1948 को जारी प्रेस विज्ञप्ति को आपके समक्ष रखता हूं। अब इस दस्तावेज को देखिए जो संसद में रखा गया। ये कहता है कि 1948 में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका प्रबंधन एक समिति की तरफ से किया जाता था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे। गृह मंत्री की तरफ से अपने बयान को सत्यापित करने के लिए दिए गए दस्तावेज में गौर करने वाली बात यह भी कि 1948 में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष चलाने के लिए जो कमेटी बनती है उसमें पहले प्रधानमंत्री का नाम आता है, फिर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का नाम लिखा जाता है, फिर जाकर तीसरे नंबर पर उप प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया और तब याद करिए उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी दस्तावेज कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो 1948 में बना उसमें पार्टी प्रेसिडेंट को तब उप प्रधानमंत्री से पहले कांग्रेस ने जगह दी थी। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस तथ्य को आधार बनाते हुए कहा कि अमित शाह के बयान से कुछ भी उल्लंघन नहीं हुआ और इसीलिए जयराम रमेश का नोटिस खारिज कर दिया गया।